लोगों से पूछिए आप पत्रकार महोदय, क्या संविधान की उद्देशिका उन लोगों को याद है? जिन लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में, क्या उन लोगों के घर में बाबा साहब का संविधान या बाबा साहब की तस्वीर है? आपने कांग्रेस की बात की तो आज के बहुत पहले बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब ने कहते सांपनाथ है नागनाथ। आजमगढ़ से सांसद साहब संविधान के नाम पर चुनाव जीते और जीतने के बाद गए धर्मेंद्र यादव जी भोले बाबा को जा चढ़ाए, तो उसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई? इसको हाई स्कूल और इंटर की बात नहीं समझ में आएगी, वो बाबा साहब को क्या समझेगा कि लाज है न शर्म है, धर्म है न धर्म है, लेकिन मिजाज गरम है। किस लिए गरम है? कि सत्ता के नशा में गरम है। साथियों, आजमगढ़ के कलेक्ट्री पे अभी हमारी उपस्थिति है। बगल में आप देख सकते हैं कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का स्टैचू लगाया गया है। और आज जो है कि जैसे ही इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का उन्होंने जिस तरीके से नाम लिया, अम्बेडकर 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 और अम्बेडकर, 6 बार उन्होंने नाम लिया। और नाम ले करके उसमें ये जोड़ के उन्होंने कहा कि अगर इतना नाम जो है कि ये पैशन बन चुका है, अब ये पैशन बन चुका है, अगर 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाएंगे, कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा। और इसको लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को देखा गया कि जिस तरीके से सड़क पे उतरी कि बाबा साहब का अपमान हुआ, अमित शाह ने जो है कि पार्लियामेंट में इस तरीके से उन्होंने बोल दिया। इसके बाद जो है कि वहीं देखा गया दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और यह मांग किया कि बाबा साहब का अपमान नहीं चलेगा, बाबा साहब का अपमान यानी अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे। फिर देखा गया वहीं पे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण जी, इन्होंने भी कहा कि अमित शाह जी नशे की हालत में हो चुके हैं, सत्ता का नशा उनको चढ़ गया, तो याद रखें कि अब ये सत्ता जो है कि एक दिन जरूर जाएगी, उन्होंने इस तरीके से कहा। इसके बाद ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने भी जम करके रोड पे उतरा और कहा कि हिंदुस्तान नहीं सहेगा बाबा साहब का अपमान, कुछ इस तरीके से। लेकिन उसमें ये देखा गया कि सभी की निगाहें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के उन नजरों पे थी कि बहन जी अभी तक जो है कि इस तरीके से कुछ नहीं कर पाई हैं। लेकिन शायद ग्रामीण इलाकों में ये पता नहीं था कि बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी सुप्रीमो, उन्होंने 3 दिन का यानी 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया था अमित शाह जी को, गृह मंत्री को, कि आप अपनी बात को वापस लीजिए, नहीं तो बहुजन समाज के लोग जब सड़कों पे उतरेंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है कि किया गया। मेरा नाम डॉक्टर हिंदराज बौद्ध है। सन 89 से बसपा की पार्टी के साथ हूँ और आज ये जो हम लोग धरना प्रदर्शन में आए हैं, मैं समझता हूँ कि इस दुनिया का सबसे बेशर्म और अज्ञानी और घमंडी आदमी अगर कोई है तो अमित शाह है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। नहीं, वो तड़ीपार मंत्री है। और उससे ज्यादा गद्दार जो हमारे सुरक्षित सीट से सांसद बने हुए हैं, उनसे जैसा गद्दार इस समाज में कोई नहीं हुआ है, ना होगा, ना होगा। वो गद्दारों को मैं कहना चाहता हूँ, करे गद्दारों, अगर बाबा साहब सुरक्षित सीट के लिए लड़े नहीं होते, 4-4 बच्चों को कुर्बान नहीं दिए होते, तो शायद तुम संसद भवन के अंदर तो दूर, संसद भवन के दरवाजे तक खड़े होने की तुम्हारी औकात नहीं होती। और तुम जैसे गद्दार तुम बोल नहीं सकते हो, न कुछ कह सकते। मैं अपनी मुझे अमित शाह से उतना कष्ट नहीं जितना कष्ट है जो सुरक्षित सीट से सांसद बने इन गद्दारों से। क्या बुद्ध का भारत बनाएंगे, क्या सम्राट अशोका का भारत बनाएंगे, क्या बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, क्या मानवर साहब के सपनों का भारत बनाएंगे? इन गद्दारों को तो मैं कहता हूँ जहाँ मिले पहले उनकी पिटाई करें, जाके तुम क्यों नहीं बोले? तुम्हारे लिए तो हम बूथ पे झगड़ा करते हैं, मार तक कर देते हैं, जेल में जाते हैं, आखिर तुम एक आवाज नहीं कह सकते हो? क्या आखिर इन सब को आपकी कहने की हिम्मत कैसे हुई? उस तड़ीपार को, वो तड़ीपार नहीं तो है क्या? उसकी बुद्धि को आप क्या कहेंगे? और मैं बात और बता दूं, 1 जनवरी सन 1818 की घटना में थोड़ा सा दिला दूं, 28,000
पेशवाई सेना थी, अब 500 महार सेना थे। 28,000 में 500 का भाग देंगे तो 56 आएगा। और मैं माननीय मोदी जी से भी कहता हूँ, माननीय मोदी जी से, को 56 इंच का सीना किसका है? आज जो बहुजन समाज जो मेरा खड़ा है उसको आप कैमरा की तरफ दिखा सकते हो, 56 इंच का किसका है? 28 में जब 500 का भाग देंगे तो 56 आएगा। और वो कहते हैं कि 56 इंच का सीना चाहिए, तो 56 इंच का सीना ये हम लोगों के पास है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। स्वर्ग की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वर्ग से क्यों दिक्कत है आपको? पहली बात कि भगवान बुद्ध ने आज के 2500 साल पहले कहा था कि मरने के बाद स्वर्ग में गया कौन और स्वर्ग से आकर बताया कौन, कि स्वर्ग का रास्ता देखा कौन है। तो शायद हो सकता है वो देखे हो, तो स्वर्ग उनको मुबारक हो। हमको ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, हमारा स्वर्ग तो खुद यहीं पे, हमें ऐसे स्वर्ग की जरूरत नहीं। वो स्वर्ग उनको मुबारक हो, उनके परिवार को मुबारक हो, उनके खानदान को मुबारक हो, उनके सोच के लोगों को मुबारक हो, उनके पार्टी को हो, उनके विचारधारा को हमको नहीं चाहिए। हमें उग्र होकर काम नहीं करना है। रही बात कि आपने कांग्रेस की बात की, तो आज के बहुत पहले बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब ने कहते सांपनाथ है नागनाथ है। उनका करनी कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस अगर करे कि हम बाबा साहब को मानते, तो बाबा साहब को जितना रुलाया कांग्रेस ने उतना बीजेपी में भी रुलाया। और रही बात अखिलेश यादव का, तो हमारे आजमगढ़ से सांसद साहब संविधान के नाम पर चुनाव जीते और जीतने के बाद गए धर्मेंद्र यादव जी भोले बाबा को जा चढ़ाए, तो उसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई? और हम अखिलेश यादव से क्या उम्मीद करें कि वो जनेश्वर मिश्र नाम का पार्क बनाए? हालांकि सर उनको बनाना ही था तो अपने पेरियाल लल्ले यादव के नाम से कहीं नहीं बना दिए भाई, क्या उसमें सम्मान नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात कि जिन जिन लोगों ने संविधान बचाने का काम किया कि संविधान खतरा में है, मैं तो कहता हूं कि उन लोगों से पूछे आप पत्रकार महोदय, क्या संविधान की उद्देश्य उन लोगों को याद है? जिन लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में, क्या उन लोगों के घर में बाबा साहब का संविधान या बाबा साहब की तस्वीर है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अगर आज ईवीएम ना हो तो आज वो खत्म हो जाए। जैसे एक कहावत हम लोग के बचपन में हमारे माँ बुजुर्ग कहते थे कि एक डाइन थी, डाइन का प्राण सुग्गा में था। तो डाइन को मारने से हम नहीं मरेंगे जब तक सुग्गा का गर्दन नहीं हटेंगे। जब तक ईवीएम नहीं खत्म करेंगे ये खत्म नहीं होंगे। सर एक लास्ट सवाल करेंगे आपसे कि जिस तरीके से इस मुद्दा को उठाया गया कि अमित शाह जी इस्तीफा दे, आपके भी लोग जो है कि मैं देख रहा हूं कि तमाम लोग इस तरीके से लिए हैं, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह पद से, जो है कि इस तरीके से लिखा गया है। तो अगर इसके बाद भी अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुरजोर उनका समर्थन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है कि तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, कांग्रेस को ब्लेम लगाया। तो अगर इसके बाद भी अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो अगला क्या आप लोग करने वाले? अमित शाह वो सोच के हैं कि गांव में कहावत है कि लाज है न शर्म है, धैर्य है न धर्म है, लेकिन मिजाज गरम है। फिर दोहरा रहा हूं मैं पत्रकार महोदय कि लाज है न शर्म है, धर्म है न धर्म है, लेकिन मिजाज गरम है। किस लिए गरम है? कि सत्ता के नशा में गरम है, बस सत्ता के नशा में गरम। हालांकि साथियों आज हुड़ आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, अरे सब चले गए। तुम हाड़ मास के बैल, तुम भी कुछ दिन में खत्म हो जाओगे। और बुद्ध से ही युद्ध का निशान मिट गया और बाबा साहब के संविधान से मनु संविधान मिट गया। ये बाबा साहब का संविधान है, मनु संविधान मिटेगा, मनुवादी मिटेंगे और ये मनुवादी के सोच लोग भी मिटेंगे। ये जान लीजिए, बाबा साहब तो वो हस्ती थे जो बाबा साहब को माने उनको भी हक दिया, जो बाबा साहब को नहीं माने उनको भी हक दिया। और ये तड़ीपार अगर बाबा साहब को अपमान करता है तो उससे जैसा ओछी सोच का, उससे ऐसा गंदी सोच का, और उसको जो हमारे सुरक्षित सीट से जाने वाले हाउस में है उनके ऐसे गंदी ओछी सोच के कहीं नहीं मिलेंगे। सर हमारे साथ मेहनगर विधानसभा के प्रभारी श्री राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, और चूंकि बड़े बड़े मंचों पर भी इनको देखा जाता है और हर जगह इनको देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अभी पता चला है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ये कहा था कि आपको जो है कि घर छोड़ना नहीं है, आपको बेड छोड़ना नहीं है। अभी महज 3 से 4 दिन की घटना है और पूरी जो इनकी शरीर है ये फूल चुकी थी, क्योंकि इनका एक्सीडेंट जो है कि इस तरीके से हुआ था। एक डॉक्टर की आपने नहीं सुनी है और एक बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की बात को लेकर के आप जो है कि आजमगढ़ में यहाँ आ चुके हैं, इस मैदान में आ चुके हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए।
क्या कहिएगा अमित शाह के बयान को लेकर? सबसे पहले हम आप लोगों का धन्यवाद देते हैं जो एनपी दस्तक के माध्यम से हम बहुजन समाज पार्टी और बहुजन के लोगों की जो यह बाबा साहब के अपमान का जो आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे तरफ से विधानसभा में नगर की तरफ से बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो रही बात बाबा साहब को अपमानित करने की, जिसको हाई स्कूल और इंटर की बात नहीं समझ में आएगी, वह बाबा साहब को क्या समझेगा। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। जो हाई स्कूल और इंटर की बात नहीं समझ पाया, वह बाबा साहब की क्या समझेगा। जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनके संघर्षों और कार्यों को क्या समझेगा, जिन्होंने हम लोगों को पहनने, बोलने, चलने, खाने पीने का अधिकार दिया। उन लोगों का जो ये लोग अपमान कर रहे हैं, वो लोग क्या समझेंगे। यह भाई जी एक लास्ट सवाल करेंगे कि अगर इस महारैली को लेकर के भी, इस आंदोलन को लेकर के भी अगर अमित शाह जी अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो बीएसपी क्या आगे करेगी और आप लोग क्या करेंगे, इसके कार्यकर्ता क्या करेंगे? बाबा साहब के अनुयायी हैं। आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार जो भी कार्य होगा, बहन जी जैसा आदेश करेंगी, उसी के अनुसार हम लोग उस कार्य को उस तरह से करने के लिए बाध्य होंगे। और जब तक ये लोग माफ़ी नहीं मांग लेते, अपनी बात वापस नहीं कर लेते, तब तक बहन जी के आदेशानुसार यह कारवां चलता रहेगा, रुकेगा नहीं।